मित्रों नमस्कार। कॉइनटेस्टिक चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। भारत में सिक्कों का इतिहास 2700 वर्ष से भी अधिक पुराना है। पुराने सिक्के इतिहास की गवाही के प्रतीक होते हैं। हर सिक्के पर उसकी कीमत लिखी होती है, परंतु कुछ सिक्के बेहद कीमती होते हैं जिसके लिए लोग बड़ी कीमत चुकाना पसंद करते हैं। कुछ सिक्के बंद होने के बाद इतिहास बन जाते हैं, उनके बारे में भी जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। भारत का पहला सिक्का 1950 में ढाला गया था। कुछ समय तक भारत में आना सिस्टम चलता रहा और 1 रुपये में 16 आना होते थे जो 64 पैसे मिल करके बनते थे। 2 आना, 1 आना, आधा आना, 4 आना इन सिक्कों का नाम होता था और ये 1947 से लेकर के 1957 तक चलन में रहे। इससे पहले के जो ब्रिटिशकालीन सिक्के थे वो भी कुछ समय तक चलन में चलते रहे, परंतु 1950 तक ये सिक्के चलने के बाद फिर डिसेम्बलर सीरीज़ के बारे में विचार किया गया और 1957 में डिसेम्बलर सीरीज़ सिस्टम में भारत में आ गई। उसके बाद नए पैसे का चलन हुआ। 1 रुपये में 100 पैसे होते थे और सिक्कों में भी 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा और 20 पैसा चलन में आए। 4 आना, 8 आना, 25 पैसा, 50 पैसा ये भी ढाले गए। ये चलन में थे और 2011 में इन्हें भी चलन से बाहर कर दिया गया। उसके बाद 1 रुपया 1962 से चलन में आया जो कि आज भी चलन में है। अब आगे चलते हैं। 2 रुपये के भी सिक्के ढाले गए, 5 के भी ढाले गए और 10 के भी ढाले गए। 1982 में 2 रुपये का सिक्का चलन में आया। 2 रुपये के सिक्के आज भी चलन में हैं। 1992 में 5 रुपये का सिक्का आया जो आज भी चलन में है और 10 रुपये का सिक्का 2006 से आया जो अभी वर्तमान चलन में है और अब 20 रुपये का सिक्का भी चलन में आ चुका है जो हम लोग अभी वर्तमान में देखते हैं। इससे अलग अलग रूप सामने आते रहे हैं। अब आपको उन सिक्कों के बारे में मैं जानकारी दूंगी जो कि दुर्लभ सिक्के हैं। देखिए, हिस्ट्री वही सिक्के बनते हैं जो दुर्लभ होते हैं, जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं और कभी कभी देख सकते हैं। ज़्यादातर हमें म्यूज़ियम में इस तरह का कोई सिक्का देखने को मिलता है या नीलामी में बिकता है तो हम उसके बारे में सुन लेते हैं। आज मैं आपको बेहद कीमती सिक्के के बारे में भी जानकारी दूंगी। हालांकि मेरे पास वो सिक्के नहीं हैं, पर मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ। डबल ईगल 1933 ये सिक्का बेहद कीमती है। ये एक सोने का बना सिक्का है और ये अपने चलन में आने के 1 साल बाद ही बंद हो गया था। इसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसे बैंड कर दिया था। साल 2002 में इसकी नीलामी हुई और ये सिक्का $7.6 मिलियन 53 करोड़ 96 लाख में इसकी नीलामी हुई। ये एक बेहद कीमती सिक्का है। मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। मैं उसे नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे पास इस तरह का दिखाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त एक फ्लाइंग हेयर डॉलर न्यू जर्सी का सिक्का है। ये भी सबसे महंगा सिक्का है। ये $10 मिलियन में बिका था। ये भी चलन में आया और चलन से जल्दी ही बाहर हो गया। ये 1794 से 1795 तक चलन में रहा। ये सिक्का 90% चांदी का और 10% तांबे का है। ये भी बेहद दुर्लभ सिक्का है और ये भी मैंने आपको बताया कि ये $10 मिलियन में बिका, जिसकी कीमत 71 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त 1933 में डबल ईगल सिक्का ये बेहद कीमती है। ये सोने का बना सिक्का है। इसमें एक लेडी लिबर्टी को मसाल व जैतून की बाली पकड़े हुए दिखाया गया है। ये बहुत ही कीमती सिक्का है। 1344 एडवर्ड III फ्लोरिन
विश्व के सबसे दुर्लभ सिक्कों में से ये भी एक सिक्का है। इसके 3 ही नमूने अस्तित्व में हैं। 2006 में एक सिक्के की नीलामी हुई थी और 2 सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शन करने के लिए लगाए गए हैं। ये संग्रहालय में वहाँ जाकर के देखे जा सकते हैं। इनका वर्तमान मूल्य $6.8 मिलियन, 48 करोड़ 28 लाख रुपए के आसपास है। ये हैं विश्व के दुर्लभ और सबसे महंगे सिक्के जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब मैं आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के सिक्कों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दूंगी। देखिए, कनिष्क के सिक्के, इसमें बौद्ध धर्म का चिन्ह बना हुआ है। ये सोने के सिक्के थे जो कि उस समय चलन में थे। गुप्त वंश में भी सोने के सिक्के चलते थे। मौर्य वंश में जो सिक्के चलते थे उन्हें पण कहते थे और ये चांदी के सिक्के होते थे। और उसी के समय में सातवाहन नाम के जो राजा हुए, ये महाराष्ट्र के आसपास का एरिया था, उन्होंने शीशे और चांदी के सिक्के चलाए थे। फिर कुषाणों का महत्वपूर्ण शासन काल था तो कनिष्क का था। ये बौद्ध धर्म में मानने वाले थे और इनके सिक्के सोने के सिक्के थे। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के भी सिक्कों के बारे में बात करें तो इनके ज़माने में भी सोने के सिक्के चलते थे। इन सिक्कों का नाम दीनार होता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। इसमें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के चलाए थे। इस चांदी के सिक्कों को रूपक कहते हैं। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे। इनका एक शासक स्कंदगुप्त था। इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था और इसने हूणों को पराजित कर दिया था, परंतु इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तब इसमें मिलावट के सिक्के चलाए गए। उसके बाद राजपूताओं का काल आया जिसमें सिक्के का अभाव देखने को मिलता है, परंतु सोने, चांदी, तांबे ये सब सिक्के चलन में आए और देखने को भी मिलते हैं। इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो फिर तुर्की यानी गौरी ने जो सिक्के चलाए, मोहम्मद बिन सांग शब्द लिखा था, क्योंकि अब उसके बाद दिल्ली में राजपूतों के बाद में मुस्लिमों के आक्रमण होने लगे थे और मुस्लिम शासक दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे थे। तो इसमें जब राजपूतों का पतन हो गया तो दिल्ली सल्तनत के सिक्कों के बारे में बात करें तो तुर्की के गौरी ने जो सिक्के चलाए वो मोहम्मद बिन सांग ये शब्द उसमें लिखा रहता था। इसमें के सिक्कों में लक्ष्मी जी का भी चित्र बना रहता था। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी सिक्का नहीं चलाया क्योंकि वो एक दास था और दास ने उस अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया। जो सिक्के पहले से चले आ रहे थे वही चले। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश राजा बना तब उसने जीतल नाम का सिक्का चलाया, उसको टका कहते हैं। ये चांदी और जीतल पीतल का हुआ करता था। लोधी वंश की बात करें तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने अदली नाम का सिक्का चलाया। ये सिक्का चांदी का होता था और अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्के पर सिकंदर ईशान शब्द लिखवाया था। सिक्का सोने का था। इस तरह से सिक्के के बारे में आपको मैं जानकारी दे रही हूँ। ये रेयर जानकारी है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको एकत्रित किया है, जो कि मैं आपको बता पा रही हूँ कि हमारे भारत में हमारे दिल्ली पे जिन जिन राजाओं के शासन हुए उनके सल्तनत में सिक्के जो चलते थे उनके क्या नाम होते थे, मुद्रा किस धातु की होती थी, सोने की, चांदी की, तांबे की, मिक्स धातुएं, पीतल की। हर राजा का अपना टंकसाल होता था और उसको सिक्का ढालने का अपना एक पैटर्न होता था, जो कि सिक्के ढल करके मार्केट में आते थे और चलन में आए। वही सब सिक्के अब इतिहास हैं जो कि संग्रहालय में देखने को मिलते हैं या कलेक्टर्स जो कुछ भी अपने पास कलेक्ट करके रख पाते हैं तो पब्लिक को वीडियो के माध्यम से देखने को मिलते हैं। अगर हम मुगल सल्तनत काल के सिक्कों की बात करें तो यहाँ तीनों सिक्के चलन में दिखाई पड़ते हैं, सोना, चांदी, तांबा तथा मिक्स धातु के सिक्के। सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई
औरंगजेब के ज़माने में हुई। इसे टंकसाल कहते हैं। यहाँ पर अपने सिक्कों को भी ढलवाने का अधिकार था। टैक्स दे करके स्वयं के सिक्के भी ढलवाए जा सकते थे। शेरशाह सूरी के सिक्के सोने का सिक्का था, उसको असरफी कहते हैं। चांदी का रुपया इसने चलाया और तांबे का दाम भी इसने चलाया। जब से हम चांदी के सिक्के को रुपया कहते हैं, इसका चलन शेरशाह सूरी के समय से आया, ऐसा हम समझ सकते हैं कि उसका एक सिक्के का नाम जो तांबे का था उसने दाम रखा और चांदी का सिक्का जो था उसका नाम सिक्का रखा। और उससे पहले असरफी शब्द चलन में था। अकबर के पीरियड के सिक्के की बात करें तो 1577 में फतेहपुर सीकरी में, जिसमें अपनी कैपिटल भी कुछ दिनों के लिए बनाई थी, इसमें अपने सिक्कों पर सीताराम का चित्र बनवाया। ये धर्म सहिष्णु था और हिंदू धर्म का आदर करता था। मोहरे, इलाही, संसव ये सिक्कों के नाम थे। ये सोने के सिक्के थे। मोहर जिसको कहते हैं, इलाही कहते हैं और संसव ये इनके नाम थे। जो इलाही होती थी वो सिक्का गोल होता था। अब चांदी के सिक्कर की बात करेंगे। चांदी के सिक्कों को जलाली कहते थे। चांदी का एक सिक्का जो चौकोर था। तांबे के सिक्के जीतल और दाम कहलाते थे। जहांगीर के सिक्के, जहांगीर ने सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी। उसने कुछ सिक्कों पर नूरजहां का चित्र भी बनवाया था और कुछ सिक्कों पर उसने शराब का प्याला वाला चित्र भी दर्शाया था। इसके चांदी के सिक्कों का नाम निसार है। शाहजहां ने आना चलाया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों के ऊपर लिखवाना शुरू किया था। औरंगजेब इसके सिक्कों पर कलमा लिखना बंद कर दिया गया था। औरंगजेब के समय में कलमा लिखना बंद कर दिया गया था और उसके ऊपर उन्होंने सिक्कों पर 1 रुपया ये लिखना शुरू किया और इसमें सिक्के पर रुपया कहा गया। इसके बाद मुगलों का पतन हो गया। अगर उसके बाद बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, लेकिन कुछ समय तक मुस्लिम जो नवाब थे उनके साथ संबंध बना रहा और उनके नाम के भी सिक्के ढाले गए। जैसे शाह आलम के नाम के सिक्के चलन में आए। शाह आलम प्रथम और शाह आलम द्वितीय के सिक्के जारी हुए और उसके बाद तो फिर पूर्णतः ब्रिटिश पीरियड आ गया और फिर क्वीन एलिजाबेथ के, जॉर्ज पंचम के, षष्ठम के और भी बहुत सारे सिक्के आए जिनके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे सिक्कों पे वीडियो बनाए हैं। मैंने चांदी के सिक्कों पे बनाए हैं और तांबे, पीतल, कांसे और जो भी मुद्रा उस समय चलन में थी, जब से ब्रिटिश पीरियड आया था और आज़ादी तक, मैंने सब तरह के सिक्कों पर वीडियोस बना करके पर्टिकुलर एक एक सिक्के के बारे में जानकारी देकर वीडियो बनाया है। आज मैं सिक्कों के इतिहास के बारे में आपके साथ बात कर रही थी। तो किस समय कौन सा सिक्का चलन में भारत में रहा, हमारे दिल्ली सल्तनत पर कितनी हुकूमतें आईं, कितनी हुकूमतें चली गईं और उनके शासनकाल में बहुत सारे सिक्के ढाले गए जिनका अपना एक अलग चिन्ह था, पहचान था, नाम था और चलन में था। परंतु आज़ादी के बाद के सिक्के जो चलन में आए, 1950 से लेकर के आज तक के सिक्कों के बारे में हम सब भारतीय विशेष तौर से जानते हैं। उससे पहले के सिक्कों के बारे में हमारी जानकारी कुछ कम होती है। उन्हीं के ऊपर वीडियो बना करके आपको ज्ञान पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हमारी स्क्रीन के ऊपर जो आपको कुछ सिक्के दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें से मैं आज आपको चांदी के सिक्के जो मुस्लिम पीरियड के हैं, मुग़ल कालीन सिक्के हैं, इनके बारे में जानकारी दूंगी। ये सिक्के जो मेरे पास हैं, ये शाह आलम द्वितीय के ज़माने के चांदी के सिक्के हैं। ये एकदम नए, जगमगाते हुए, चमकते हुए सिक्के हैं।
बिल्कुल जिसको कहते हैं यूएनसी कंडीशन के सिक्के, ये काफ़ी वैल्यूएबल हैं और रेयर हैं। इत्तेफाक से मेरे पास हैं जो मैं आपको दिखा पा रही हूँ। उससे पहले आप ऊपर देख रहे होंगे तो एडवर्ड सिस्टम के सिक्के, सप्तम के सिक्के और विक्टोरिया के सिक्के और जॉर्ज पंचम षष्ठम के सिक्के आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। परंतु ये सिक्के आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं ये शाह आलम द्वितीय के ज़माने के सिक्के हैं और ये सिक्के रेयर सिक्के हैं जो कि अब आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। कलेक्टर के पास हो सकते हैं, म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं या किसी विशेष अवस्था में ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो आप देख सकते हैं, हिस्ट्री के अंदर देख सकते हैं, बुक्स के अंदर देख सकते हैं। इनके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो हमें इनके अंदर प्रवेश करना होगा, तब हम समझ पाएंगे कि ये सिक्के क्या हैं, इनकी वैल्यू क्या है और कलेक्टर्स इन्हें क्यों कलेक्ट करते हैं। ये शाह आलम द्वितीय का सिक्का है। इसको मुर्शिदाबाद मिंट कलकत्ता से ढाला गया था, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये आप ध्यान से देखें, ये सिक्के दोबारा देख लें क्योंकि आसानी से देखने को नहीं मिलते। ये जो इसमें भाषा लिखी होती है वो हम लोग नहीं पढ़ पाते, परंतु एक्सपर्ट इस भाषा को पढ़ लेते हैं और सारी डिटेल्स हमें लिखी हुई मिल जाती हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है और ये किस सन का सिक्का है और कहाँ से ढाला गया है। ये जानकारी जो कि मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर की। अभी जो स्क्रीन के ऊपर सिक्के दिख रहे हैं वो आज के पीरियड के सिक्के ज़्यादा हैं और पुराने ज़माने के सिक्के कम हैं, क्योंकि मेरा आज वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको सिक्कों के इतिहास के बारे में जानकारी देना था और वो मैंने आपको दी। और विशेष तौर से मैं आपको ये चांदी के सिक्के शाह आलम द्वितीय के ज़माने के दिखाना चाहती थी, वो मैंने आपको दिखाए। ये वीडियो आपके लिए जानकारी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको भी ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार हमारे साथ शेयर अवश्य करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। देखिए, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपका ज्ञान वर्धन करना है और सिक्कों के जगत में आपका प्रेम और आपका भाव बढ़ाना भी है। हम सब भारतीयों को अपनी मुद्रा के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हमारे भारत में कितने प्रकार की मुद्राएं चलीं, किस किस काल में कौन कौन से शासक ने किस तरह की मुद्रा का चलन किया, क्या उसका नाम है, क्या उसके ऊपर प्रिंट है, क्या उसकी वैल्यू है। आज इस समय वो चलन में नहीं है तो कहाँ है, हम इन सिक्कों का ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये सिक्कों के बारे में जो हम क्यूरियोसिटी रखते हैं, इसके लिए हम ये वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करते हैं। आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, उत्साह को बढ़ाएं, क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं, दूसरों के साथ हम हमारे वीडियो को शेयर करें। और यदि आपके पास भी ऐसे सिक्के हैं, अगर आप अपनी नॉलेज को भी शेयर करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी तो ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का हमें इंतज़ार रहता है और जब आप अपने विचार और कमेंट्स देते हैं तब हमें अच्छा भी बहुत लगता है। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।